वेलकम टू टैक ऑन। आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स से है और क्वेश्चन देखा जाए तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन देखा जाए तो मैच द कॉलम है। मैं सारे ऑप्शंस एक साथ नहीं पढ़ूंगा, बट क्या है देखो, पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या है। लिस्ट वन डिस्क्राइब्स थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन फोर डिफरेंट सिस्टम्स। लिस्ट टू गिव्स द मैग्नीट्यूड either exactly or as a close approximation of possible changes in the internal energy of the system due to the process। ठीक है ना, मतलब क्या है, इनमें चार प्रोसेसेस दिए हुए हैं और चार प्रोसेसेस में एक एक ऑप्शन को चलो हम लोग एक एक करके डील करना है और पता करना है कि सारे ऑप्शंस में, सारे प्रोसेसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हुआ है। तो सबसे पहले चलिए रीड करते हैं फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज बतानी है। तो मुझे क्या, फर्स्ट ऑप्शन आप पढ़े मेरे साथ, देखेंगे 10⁻³ kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सी इज कन्वर्टेड टू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर एट अ प्रेशर ऑफ 10⁵ पास्कल, है ना। द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम 10⁻6 मीटर क्यूब टू 10⁻³ मीटर क्यूब इन द प्रोसेस। लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज 2250 किलो जूल पर केजी। चलिए आइए निकालते हैं इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो क्या है, हो क्या रहा है बेटा, देख हो क्या रहा है। देखो 10⁻³ kg ऑफ वाटर, मतलब वाटर कहां पे है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 100 डिग्री सी वाटर, है ना, एम मास से कुछ। और ये कहां जा रहा है, ये जा रहा है, ये फॉर्म कर रहा है एट अ प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम, है ना, इज कन्वर्टेड टू स्टीम। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्टेड टू स्टीम। अच्छा, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है एट द सेम टेम्परेचर। वाओ, मतलब ये वाटर से स्टीम बन रहा है, बट टेम्परेचर यहां भी कितना है, 100 डिग्री सी है और यहां भी 100 डिग्री सी है। तो बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है। तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बात समझ में आती है। देखो यहां से यहां जब ये गैस गया तो यहां पे बोलता है मास इसकी m1 थी और यहां पे मास इसकी m2 है ना। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कितना स्टीम बन गया, अगर हम लोग देखें तो वही चीज बोला है इसमें कि सॉरी, मास m1 m2 बोल दिया मैंने, वॉल्यूम, है ना, मास तो कांस्टेंट है, बाय मिस्टेक। तो वॉल्यूम कितनी थी, यहाँ पे वॉल्यूम है सपोज v1 और यहाँ पे वॉल्यूम v2। तो गैस देखा जाए तो क्या हो रही है, 10⁻6 से जा रहा है 10⁻3, तो एक्सपैंड कर रही है गैस, तो गैस वर्क डन कर रही है, गैस वर्क डन कर रही है। अच्छा, गैस में वर्क डन हो रहा है और गैस में हीट एडिशन भी हो रहा है। तो गैस में क्या हो रहा है, देखो एक हीट एडिशन हो रही है, हीट एडिशन, और गैस क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है ना। तो ध्यान से देखो तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, हीट एडिशन, हीट ऐड कितना हुआ में से क्या घटा दो, वर्क डन बाई गैस, है ना। इतनी ही तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगी। चेंज क्या हुआ, हीट ऐड हुआ, और हीट ऐड हुआ तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी, बट उसी इंटरनल एनर्जी में से फिर कुछ इंटरनल एनर्जी का यूज करके उसने वर्क डन भी किया, गैस ने वर्क डन किया, क्योंकि एक्सपेंशन हुई है। और एक्सपेंशन होने का भी बड़ा अच्छा तरीका दिया है, क्या दिया है, कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंशन हुआ है। तो यहां भी प्रेशर पी नॉट है और यहां भी प्रेशर पी नॉट है। तो टेक्निकली हमें हीट एडिशन निकालनी है। हीट एडिशन कैसे निकालेंगे, मास इंटू लेटेंट हीट माइनस वर्क डन बाय गैस के कांस्टेंट प्रेशर में, तो P इंटू V2 माइनस V1, बस हो गया। देखो तो मास, कितना मास था बेटा, देखो तो लिखा है 10⁻³ kg, है ना, 10⁻³ kg। लेटेंट हीट कितना है, 2250 किलो जूल पर केजी। तो चलो उसको हम लोग कर देते हैं जूल पर केजी। तो 2250 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी, और ये क्या है, केजी। तो केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, जूल हो जाएगा ना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या देखो, हमें लिखना है प्रेशर, प्रेशर कितना है 10⁵। देखो क्या लिखा है 10⁵ पास्कल। वॉल्यूम में कितना चेंज है, 10⁻³ गया, कहां से आया, 10⁻6 से, है ना। तो 10⁻³ इज द फाइनल वॉल्यूम, 10⁻6 इज द इनिशियल वॉल्यूम। लेट्स डू द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बड़ा ही सिंपल है, इसमें देखो क्या है कि देखो ये 10⁻3 10⁻3 10⁻3 कट गया, तो क्या दिख रहा है तुम्हें, यहां दिख रहा है ये 225 जूल, जिसको मैं लिख सकता हूं 2250, ठीक है, माइनस यहाँ कितना है, देखो 10⁻5 को अंदर ले जाओ, तो क्या दिख रहा है 10⁻2 माइनस 10⁻−1, तो क्या है वो 100 माइनस 0.1 है। तो लगभग लगभग वो 100 के अप्रोक्सीमेशन है। तो ये वाली जो चीज है ये लगभग लगभग किसके बराबर है, 100 के बराबर है, क्योंकि 10⁻2 इज 100 और 1/10 इज 0.1, तो 100 माइनस 0.1 इज 99.9। वी कैन कंसिडर इट एज 100 बिकॉज उसने भी क्लोज अप्रोक्सीमेशन पूछा है क्वेश्चन में। तो देखो तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना बेटा, वो आया 2250 माइनस 100, बोले तो 2150 जूल, बोले तो 2.15 किलो जूल। इतनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, जो कि अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिखेगा, बट उसने बोला है एग्जैक्टली और एज अ क्लोज अप्रोक्सीमेशन। तो सबसे क्लोज कहां दिख रहा है मुझे, ये पी से मैच करता हुआ दिख रहा है, 2 किलो जूल से, है ना। इट इज वेरी क्लोज टू
2 किलो जूल। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग विथ ऑप्शन बी, है ना। तो ये था आपका फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन को। लेट्स सी द सेकंड ऑप्शन। अगर आप देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन मेरे साथ देखें, आप पढ़ें। अब इंटरनली में चेंज पूछता है, बट इस बार कंडीशन दिया है 0.2 मोल्स ऑफ अ रिजिड डायटोमिक गैस विद वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर 500 केल्विन अंडरगोज एन आइसोबैरिक एक्सपेंशन टू वॉल्यूम 3V। ठीक है ना। आइए देखते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं इसमें इंटरनली। ठीक है, तो इंटरनली में कैसे चेंज कैलकुलेट करते हैं, कैसा एक्सपेंशन है बेटा, आइसोबैरिक एक्सपेंशन है। आइए देखो कौन सा क्यू ऑप्शन है। तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन में अगर आप जानते हैं तो डेल्टा क्यू क्या होता है। अच्छा, आइसोबैरिक एक्सपेंशन है तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर में चेंज दिया हुआ है। हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला चेंज क्या होता है, F/2 NR डेल्टा टी। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, F/2 NR डेल्टा टी मतलब NR T2 माइनस NR T1। तो मैं लिख सकता हूँ P2V2 माइनस P1V1। अब देखो तो कैसा एक्सपेंशन है बेटा, एक्सपेंशन है आइसोबैरिक एक्सपेंशन, है ना। तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन है और क्या है, कहां से कहां जा रहा है, V से 3V जा रहा है। क्या पूछा है, एनर्जी में चेंज है। तो बस इसमें कुछ भी नहीं है। देखो कितना कैसा मोल है, डायटोमिक है। डायटोमिक और रिजिड, रिजिड मतलब ये होने बोलने का मतलब होता है, रिजिड मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल इज 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/2। आइसोबारिक है तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो कितना है प्रेशर, अगर मैं ध्यान से देखें तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको P0 इंटू V2 माइनस P0 इंटू V1 टू मेक इट सिंपल। तो क्या लिखूंगा 5 P0/2 V2 माइनस V1। लेट्स पुट द वैल्यूज। तो क्या दिखता है 5/2 P0 प्रेशर अगर आप देखें तो यहाँ क्या है, अगर हम देखें तो आइडोट वॉल्यूम भी 500 केल्विन, टेम्परेचर 500 अंडर आइसोबैरिक एक्सपेंशन। अच्छा ठीक है, अगर इसको हम लोग देखें तो इसको दूसरे साइड से ले जाना चाहिए, वॉल्यूम के साइड से ना ले जाकर इस तरफ से ले जाए अगर हम लोग NR डेल्टा टी के साइड से, जैसे वो ज्यादा बेटर रहता ना। देखो ऐसे ले जाओ इसको F/2 क्या लिखेंगे NR T2 माइनस NR T1, क्योंकि उसने सोर्स टेम्परेचर दिया है, मैं प्रेशर वॉल्यूम पे चला गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों ऐसा लिया मैंने, मैं बताता हूँ। देखो ये हो जाएगा FNR/2 T2 माइनस T1। अब ध्यान से देखो ये ज्यादा अच्छा सेट करेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 5 है। 2 मोल्स कितने हैं, N 0.2 है। R की वैल्यू कितनी बोली है, 8 लेने बोला है। देखो R की वैल्यू 8 ले लो। अब बचा क्या, T2 माइनस T1। T1 दिया हुआ है, देखो T1 कितना दिया हुआ है 500 केल्विन। बस मुझे क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो T2 कैसे निकालना, आइसोबैरिक एक्सपेंशन है। आइसोबैरिक एक्सपेंशन मतलब V/T इज कांस्टेंट व्हेन P इज कांस्टेंट। ठीक, तो क्या लिखेंगे V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो क्या लिखूंगा, V2 इज V1/T1 इंटू T2। अब ध्यान से देखो तो क्या लिखूंगा, मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, V1 कितना है बेटा, देखो यहाँ लिखा है ना उसने, V से जा रहा है 3V। तो V से जा रहा है 3V, तो V से जा रहा है 3V, तो टेम्परेचर मुझे चाहिए टेक्निकली। मेरा इंटरेस्ट T2 में है, मेरा इंटरेस्ट किस में, T2 में। तो T2 कितना आएगा, देखो T2 आएगा, वो आएगा V1/V2 V2/V1 इंटू T1, है ना। T2 आएगा V2/V1 परफेक्ट इंटू T1। ये रहा। अब देखो कहां से कहां वॉल्यूम एक्सपैंड किया है, एक्सपैंड किया है 3V, कहां से V से, तो 3V/V ऑफ T1 हो गया, खत्म किया। 3T1 इनिशियल टेम्परेचर कितना था 500, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 500, तो 3 इंटू 500 इज 1500 केल्विन। तो यहाँ पे क्या रख दो, बस यहाँ रख देंगे 1500 केल्विन। तो 1500 माइनस 500 200, तो 200 और 2 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा 100। तो क्या लिखूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 0.2 इंटू 8 इंटू 1500 इंटू मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा 2 4 जा, तो क्या आ जाएगा देख 5 4 जा 20 और 20 इंटू 0.2 इंटू 1000 मतलब क्या हो गया ये 20 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1। तो कितना हो गया ये 40 इंटू 10⁻² मतलब 4 किलो जूल, है ना। तो 4 किलो जूल कितना आंसर आ रहा है, आर आंसर आ रहा है ना। आर आंसर किसका है, 2 का। तो 2 का किससे मैच कर रहा है, आर से, 4 किलो
जूल, है ना। तो 4 किलो जूल, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। तो आप nRT2 माइनस nRT1 के हेल्प से जा सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोबैरिक। तो इक्वेशन निकाल के, ठीक है ना। आई होप आपको बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में देखेंगे तो क्या है, सॉरी ऑप्शन 3 में 1 मोल ऑफ अ monatomic ideal gas is compressed adiabatically from volume V and pressure this to volume V by 8। अगेन आइए देखिए, अब क्या है, चलो चेक करते हैं हमें किसमें करना है, थर्ड को। तो थर्ड को चेक करना है, डेल्टा यू चाहिए। डेल्टा यू का यूनिवर्सल फॉर्मूला है एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। देखो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम के साथ खेल रहा है, तो टेम्परेचर के साथ नहीं खेल रहा। पिछली बार टेम्परेचर के साथ खेल रहा था, तो प्रेशर वॉल्यूम के साथ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, P2V2 माइनस P1V1। बस बस, अब कुछ नहीं, देखो सब कुछ दिया हुआ है। क्या कहा उसने, उसने कहा है 1 मोल। मोल वगैरह चलो यूज कर लेंगे हम लोग। अच्छा यहाँ एफ बाई टू एन आर, हाँ। तो ध्यान से देखो, तो P2V2 क्या क्या दिया हुआ है, लेट्स चेक। क्या दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, V और V बाई 8 तक जा रहा है। तो V1 है V अगर, तो V2 कितना है, V बाई 8। कहां से किया है, फ्रॉम स्टार्ट कहां से किया है, अगर मान लो 2 किलो पास्कल, मतलब ये वाली वैल्यू P1 को चलो P0 मान लेते हैं। अभी P2 हमें नहीं पता है, ठीक है ना, P2 हमें निकालना पड़ेगा। P2 सब दिया हुआ है, देखो V1 की वैल्यू V, V2 की वैल्यू V बाई 8 और P1 की वैल्यू P0 और P0 की वैल्यू दी हुई है 2 किलो पास्कल। तो सबसे पहले अगर तुम्हें ये सब निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दिया हुआ है। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, कौन सा गैस है बेटा, मोनोटोमिक है, तो 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 है, सब कुछ दिया हुआ है। और वॉल्यूम 1/3 है, लास्ट में हम रख देंगे। तो सब कुछ दिया हुआ है, बस P2 चाहिए। P2 चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप देखेंगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है इक्वेशन, P2V2 दी पावर गामा इज P1V1 दी पावर गामा। तो P2 कितना हो जाएगा, देखो V1 बाई V2 दी पावर गामा इंटू P1। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम है V से V बाई 8 आ रहा है, तो V से V बाई 8 द पावर गामा इंटू P1, है ना। अगर देखो गामा कितना है बेटा, गामा गामा क्या होता है, गामा होता है 1+2/f और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3 है। तो 1+2/3 तो 5/3। तो गामा की वैल्यू है 5/3। अच्छा ये v और v कट जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8 दी पावर 5/3 इंटू P1। क्या आप उसको देख सकते हैं, P2 की वैल्यू है, 8 को लिख दूं मैं 2 क्यूब इंटू 5/3 इंटू P1। P1 को मैंने बोला P0। तो ये क्यूब क्यूब 2 to the 5 कितना हो जाएगा, 32। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। 32 कितना हो जाएगा, P0। P2 की वैल्यू 32 P0 और P0 की वैल्यू है 2 किलो पास्कल, मतलब कितना, 64 किलो पास्कल। अरे वाह, मतलब प्रेशर डबल है ना, प्रेशर डबल हो गया। प्रेशर कितना हो गया, सॉरी प्रेशर कितना हो गया, 32 P0 हो गया, 32 टाइम्स हो गया, डबल बोल रहा हूँ सॉरी। तो 32 टाइम्स हो गया। तो अब इसको कैसे करते हैं, देखो दिस इज द प्रोसेस, अंडरस्टूड ना। अब देखो ध्यान से इसमें क्या करना है, लेट्स गो एंड कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। प्रेशर मुझे समझ में आया कितना है, 32 P0। प्रेशर आया P2 32 P0, ठीक है ना। चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, चलो हम अलग कर देते हैं। हमें निकालना है डेल्टा यू। तो डेल्टा यू अगर हम देखें तो क्या दिखा मुझे, फॉर्मूला है F/2 P2V2 माइनस P1V1। F/2 बोले तो 3/2 P2 कितना आया, 32 P0। V0 कितना है, V2 कितना है, V0 बाई 8 माइनस P1 कितना है, P0 और ये कितना है, V0। सब गिवन है देखो। तो क्या दिखेगा, देखो ये 8 4 जा तो 4 P0 V0 माइनस P0 V0, तो 3 P0 V0, तो 3 3 जा 9 P0 V0 बाई 2। नाउ लेट्स पुट दी फॉर्मूला। P0 की वैल्यू मैंने कितनी बोली है, P0 की वैल्यू वहां दी हुई है, देखो 2 किलो पास्कल। तो 2 इंटू 10 द पावर 3 होता है ना किलो, 2 इंटू 10 द पावर 3। और V0 की वैल्यू देखो 1/3 दिया हुआ है, तो 1/3। नाउ इफ you'll see this 2 and 2 cancel and this 3 and 3 cancels, तो तुम्हें दिखता है 3 into 10 the power 3 joule and that is delta U is 3 किलो जूल, which is you can see the option is T। तो 3 के साथ मैच कर रहा है T, है ना। सो दिस इज करेक्ट। चलो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। चलो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। तो देखो, तो फोर्थ ऑप्शन में क्या दिखा है, 3 मोल्स ऑफ अ डायटोमिक आइडियल गैस हुज मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट इज गिवन 9 किलो जूल ऑफ हीट एंड अंडरगोज आइसोथर्मल आइसोबैरिक एक्सपेंशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी निकालनी है, चलो देखो क्या दिया हुआ है।
इस केस में देखिए फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है डायटोमिक गैस है, 3 मोल्स है और वाइब्रेट भी कर सकते हैं। डायटोमिक विथ वाइब्रेशन, याद रखना बेटा, डायटोमिक विथ वाइब्रेशन इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 7। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो जाते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है। कितने हैं मोल्स बेटा? 3 मोल्स है ना, 3 मोल्स। वाह। अब ध्यान से अगर देखो तो उसने क्या कहा है, 9 किलो जूल ऑफ हीट दी हुई है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन है। अब डेल्टा डेल्टा यू निकालना। अच्छा एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए, डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस वर्क डन। आइसोबैरिक के लिए लिख रहा हूं। डेल्टा यू कितना होता है? एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, और वर्क डन कितना होता है? एन आर डेल्टा टी। ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं? आइसोबैरिक के लिए। ठीक, तो देखो तो कितना आता है बेटा, ये एन आर डेल्टा टी अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या है? एफ बाई टू प्लस 1। ये चीज कमाल की है बात, देखो क्या है, डेल्टा क्यू ये है। अच्छा डेल्टा यू कितना होता है? क्या हम रेशियो अगर लें तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यू या डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू, जो करना है करो, मुझे मतलब नहीं है। चलो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यू अगर हम लोग लें तो मुझे दिखेगा एन आर डेल्टा टी बाई एफ बाई टू प्लस 1, और यहाँ कितना होता है डेल्टा यू का? एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। तो यहाँ पे एक बड़ी कमाल की चीज आती है, ये एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी कट जाएगा, तो ये डेल्टा क्यू और डेल्टा यू का रेशियो क्या है? यह है एफ बाई टू प्लस 1 बाई एफ बाई टू। तो देखो तो कितना है बेटा, एफ कितना है? 7, तो 7 बाई टू प्लस 1 बाई 7 बाई टू, तो कितना हो जाएगा वो? 9 बाई टू बाई 7 बाई टू, तो 2 2 कट गया, तो 9 बाई 7 ना। तो कितना आया देखो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यू इज नथिंग बट 9 बाई 7, है ना। तो 9 बाई 7, तो 9 बाई 7 कितना आया देख, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यू इज 9 बाई 7, है ना। ठीक, और डेल्टा क्यू कितना देखा दिया हुआ है, देखो तो डेल्टा क्यू दिया है उसने, कितना? 9 दिया है ना, तो इसने खुद दिया है 9 किलो जूल। तो डेल्टा यू निकालना कौन सी बड़ी बात है? क्या आप देख पा रहे हैं? 9 9 कट जाएगा, तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 किलो जूल। तो डेल्टा यू की वैल्यू 7 किलो जूल, मतलब दिख रहा है फोर्थ का ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है क्यू से। तो फोर्थ मतलब फोर्थ ऑप्शन इज मैचिंग विथ क्यू, है ना। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि फर्स्ट ऑप्शन मैच किया था पी से, तो 1 जाता है पी के साथ, तो 1 जाता है पी के साथ, तो ऐसे ही पता चल जाता है सी ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। सो ओनली वन ऑप्शन अगर आप देख लेते तो समझ में आ जाता, 1 जाता है पी के साथ और करेक्ट हो जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।